तो ये विद्युत जनित्र का हम सचित्र वर्णन कर रहे हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले दो घन टाइप का डिब्बा पालिए, नॉर्थ साउथ लिख दीजिए। उसके बाद लंबा लंबा दो लकीर खींचिए, फिर इसके बीच में लंबा लंबा खींचिए और फिर इसके बीच में खींचिए और इसको तार द्वारा जोड़ दीजिए। तो आपका ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया पीतल कार्ड वाला आकार, तो इधर और इधर दो जुड़ा रहता है। ये आपका सर्पी वाला या कार्बन का ब्रश है जिससे आपका तार जुड़ा रहता है। इसका चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मोटर होता क्या है। तो आप जो घर में आपके विद्युत ऊर्जा आता है उससे कोई भी यंत्र चलता है तो वो पहले यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तभी वो चल सकता है, वरना नहीं। विद्युत ऊर्जा बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे आपको टीवी चलाना है, पंखा चलाना है, तो पहले यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तभी वो चलता है। वो सिस्टम टीवी में या पंखा में लगा रहता है। अब आइए, तो विद्युत मोटर का काम क्या है? वैसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा आप समझ चुके होंगे, विद्युत ऊर्जा आया, पंखा में गया, उसमें मोटर लगा रहता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। टीवी, फ्रिज, एसी सब में इसी प्रकार का सिद्धांत चलता है। इसका सिद्धांत क्या रहा? यह फ्लेमिंग के बामहस्त नियम पर आधारित होता है। बामहस्त समझिए, तो आप घड़ी में देखें कि 12 के बाद 1 बजता है, 1 के बाद 2 बजता है, 2 के बाद 3। इसमें क्या है कि 12 के बाद 11 बज रहा है, 11 के बाद 10, 9 और 7, तो उल्टा बज रहा है। तो बामहस्त नियम याद रखिए, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, नहीं, इसे कहते हैं बामहस्त नियम। तो ये बामहस्त नियम पर आधारित है। बनावट क्या है? तो इसमें दो लाल चुंबक होता है, एक आर्मेचर होता है, सर्पी वलय होता है और कार्बन ब्रश होता है। तो उसको हम बस यहाँ व्यवस्थित कर दिए हैं, लिख दिए हैं। इसमें दो लाल चुंबक होता है जो एक दूसरे के विपरीत व्यवस्थित होता है, वो ई पट्टी एगो ई पट्टी। इसी के मध्य में आर्मेचर रखा जाता है। ये आपका आर्मेचर है जो बीचे में, दोनों के बीच में व्यवस्थित कर दिया गया है। आर्मेचर के अग्र भाग में पीतल के दो अर्धवलय का छल्ला जुड़ा होता है, इसके अग्र भाग से कार्बन ब्रश जुड़ा रहता है और इसी से तार जुड़ा हुआ रहता है। काम क्या है? आप जनरेटर को देखे होंगे, जब घुमाते हैं तो उसमें गोल का जो पहिया रहता है वो घूमने लगता है। तो पहिए घुमाने का काम है, जब तक पहिया घूमता रहेगा आपको विद्युत धारा मिलते रहेगा और आप इसका इस्तेमाल करते रहिए। धन्यवाद।